हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड कैसे हो आप सब लोग। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैलरी ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया। ठीक है, सो ये बिल्कुल आपका हक बनता है कि आप लोग जानो यार कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, इसका रिटर्न क्या होने वाला है। एंड ये आपका हक है कि आप सच्चाई जानो, रियलिटी जानो, क्योंकि गूगल पर अगर आप देखोगे, आप यूट्यूब पर भी देखोगे जो वीडियोस बना रहे हैं सैलरी ऑफ सीएस एंड ऑल, तो वो लोग भी गूगल से ही कॉपी कर रहे हैं या कुछ न्यूज से कॉपी कर रहे हैं जो काफी मिसलीडिंग है। ठीक है, वो पूरी सच्चाई नहीं बता पा रहा है जो भी न्यूज है, जो भी वीडियो है। एंड इसलिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ एंड ये कंप्लीटली, ठीक है, प्योरली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे आधारित वीडियो है बिकॉज मैंने बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यू दिया हुआ है, इंटर्नशिप के लिए भी, फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी। एंड मैं ऐसे लोगों से बहुत ये होता है मुझे कि जो एक ही कंपनी में इंटरव्यू देता है उसी कंपनी में सिलेक्ट हो जाता है एंड सालों साल वही कंपनी में रहता है, बिल्कुल रिलेशनशिप की तरह। जिसका स्कूल में पार्टनर मिल जाते हैं उसी से रिलेशनशिप, उसी से शादी। मेरे तो नसीब में वैसा है ही नहीं, ना रिलेशनशिप में ना कंपनी में। मुझे बहुत सारे कंपनीज में इंटरव्यू देना पड़ा था, बट उसकी वजह से मुझे पता चल गया कि एक मिड साइज कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी और बड़ी से बड़ी कंपनी में क्या सैलरी रेंज चल रहा है कंपनी सेक्रेटरीज का। सो वही मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो होगा और रियलिटी है यार। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है बिकॉज अनलॉक 20 सीजन चल रहा है अनअकैडमी पर, जहाँ पे आपको 20% ऑफ मिल सकता है आपके हर एक सब्सक्रिप्शन पर। इसके प्राइसेस बहुत ही जल्द राइज होने वाले हैं, तो जल्द से जल्द मार्च 14 से मार्च 16 तक आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मेरा कोड यूज करना CS ने। ऑल्सो अनअकैडमी ने अपने शिखर बैच स्टार्ट किए हैं जो स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम 16 ऑफ मार्च 2022 फॉर जून 2022 एस्पिरेंट्स। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप इंडिया के टॉप नॉच एजुकेटर्स से पढ़ने वाले हो फॉर बोथ मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। और ये सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइव इंटरैक्टिव लेक्चर्स मिलेंगे, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, हर हफ्ते आपका डाउट सॉल्विंग सेशन होने वाला है, मल्टीपल एजुकेटर्स होंगे फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट्स एंड यहाँ पे आप मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मेजर ऑफ द सब्जेक्ट्स तो 16 ऑफ मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, बट जो टैक्स लॉ है वो 3rd वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट होगा। इसकी प्राइसिंग डिटेल्स मैं स्क्रीन पर शेयर कर देती हूँ। Don't forget to use my code CSNEHA for extra 10% discount. Go grab this opportunity. So yes guys, back to our video. सबसे पहले तो मैं आपका ये मिथ क्लियर कर दूं कि ये जो सैलरी होती है ना कंपनी सेक्रेटरीज की, वो डिफर करती है एक्सपीरियंस वाइज। ठीक है, एक होता है ट्रेनी लेवल का स्टाइफंड, एक होता है फ्रेशर लेवल का सैलरी, एक होता है सीनियर लेवल का सैलरी, एक होता है हेड कंपनी सेक्रेटरी का सैलरी। इन सब की सैलरी में जमीन आसमान का फर्क होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टाइफंड जो है होता है वो समझ लो 15,000 होता होगा, बट उसी टाइम पे एक फ्रेशर की सैलरी जो होती होगी समझो 40,000 की होती होगी। तो जो एक कंपनी सेक्रेटरी होगा उसको अपने पास्ट मंथ में स्टाइफंड 15,000 आई होगी, बट जब उसको जॉब लगी होगी तब उसको तुरंत 40,000 आना स्टार्ट हो गया होगा। सो ये डिफरेंस होता है जो एक्सपीरियंस वाइज आपकी सैलरी बढ़ती है। ठीक है, आप सुनोगे किसी से कि अरे कंपनी सेक्रेटरी की सैलरी तो 5 लाख पर मंथ होती है, तो तुमको सिर्फ 30,000 पर मंथ, 40,000 पर मंथ ही क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो अभी फ्रेशर लेवल पर है, और जो जिसकी आप 5 लाख सुन रहे हो उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है CS के स्टेज पर। ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज मुझे काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन पर पूछते हैं कि यार इतना कम सैलरी क्यों या इतना ज्यादा सैलरी क्यों एंड ऑल। तो आपकी जो CS की सैलरी होती है वो हर लेवल पर डिफर करेगी, आपके एक्सपीरियंस लेवल पर डिफर करेगी। ठीक है, सेकेंड जो मिथ मैं क्लियर करना चाहूंगी कि कंपनी की पॉलिसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपके कैपेबिलिटी से भी ज्यादा मैटर करती है। समझो एक कंपनी की पॉलिसी है 5 लाख पर एनम देना फ्रेशर CS को, तो भले आप कितने भी एक्सेप्शनल केस क्यों ना हो, वो ज्यादा से ज्यादा 6 लाख पर एनम करेगी, ज्यादा से ज्यादा 7 लाख पर एनम करेगी, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और एक कंपनी की पॉलिसी है 10 लाख पर एनम देना फ्रेशर CS को, तो भले आप एक नॉर्मल कैंडिडेट ही क्यों ना हो, बट अगर आप उस कंपनी में सिलेक्ट हुए हो तो आपको 10 लाख पर एनम मिलेंगे। सो कंपनी की जो पॉलिसी है, जो कंपनी का टाइप है, वो बहुत मैटर करता है सैलरी के इस पर।
तो कभी भी जज मत करना कि यार इसकी तो कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसलिए इसको 10 लाख मिल रहा है, 12 लाख मिल रहा है। नहीं, वो कंपनी की पॉलिसी है इसलिए उसको 10 लाख 12 लाख मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ मिथ था जो मुझे क्लियर करना था वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। अब हम जानते हैं कि स्टाइफंड से लेके हेड सीएस तक की सैलरी कितनी होती है। जो स्टाइफंड होता है वो डिफर करता है फर्म में और कंपनी में। फर्म की जो सैलरी है, स्टाइफंड है, वो मैं डिस्कस करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिकॉज बहुत कम होता है। एंड सच बताओ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो लोग बहुत कम पे करते हैं और आपसे काम बहुत ज़्यादा करवाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कंपनी प्रीफर करती हूँ, इंटर्नशिप के लिए भी और आगे जो आपका जॉब होगा उसके लिए भी। तो स्टाइफंड जो होता है वो एक कंपनी में 8,000 to 25,000 पर मंथ तक डिफर करेगा। एक छोटी से छोटी प्राइवेट कंपनी होगी वो आपको 8,000 तक दे देगी। बड़ी से बड़ी लिस्टेड एंटिटी होगी, फॉर इंस्टेंस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो आपको 25,000 पर मंथ तक का स्टाइफंड दे सकती है। ठीक है, काफी प्राइवेट कंपनीज ऐसी भी है जो 15,000 भी स्टाइफंड देती है। जो नॉर्मल रेंज चल रहा है मार्केट में स्टाइफंड का वो है 15,000 पर मंथ। इतना स्टाइफंड नॉर्मल है जो मिलता है। फर्म की बात करूँ तो यार 5,000 पर मंथ तक का मिलता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मतलब 5,000 देते हैं और 50,000 का तो काम करवा लेते हैं, इसलिए मुझे फर्म पर्सनली नहीं पसंद है। ठीक है, तो स्टाइफंड का तो आपको क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं फ्रेशर सीएस। देखो, जैसे कि मैंने कहा, मैंने बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यू दिया हुआ है, छोटी से छोटी, मिड साइज कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी। और जो फ्रेशर सीएस का रेंज चल रहा है वो मार्केट में 30,000 पर मंथ टू 60,000 पर मंथ तक के रेंज में चल रहा है। ये जो रेंज मैंने बोला है वो सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कंपनी सेक्रेटरीज है और वो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका भी ये कंसिडर करते हुए ये रेंज मैंने आपको बताया है। 30,000, छोटी से छोटी प्राइवेट कंपनीज होती है ना, वो आपको पे करती है 30,000। टू माई शॉक, एक कंपनी है जो लिस्टेड है और रेप्यूटेड भी है, वो भी 30,000 पे कर रही है। तो मुझे बहुत बुरा लगा था ये सुन के। मैंने मेरे फ्रेंड को बोल दिया, भाई वो कंपनी छोड़ दे, 30,000 में क्यों सेटल हो रहे हो? वी आर कंपनी सेक्रेटरीज एंड वी शुड नॉट सेटल इन 30,000। बट मार्केट है यार, मार्केट में अलग अलग पे मिल रहा है, अब तुम्हारी मर्जी तुम कौन से पे रेंज में जाना चाहते हो। तो छोटी प्राइवेट कंपनी होगी वो 30,000 देगी, मिड साइज कंपनी होगी वो तुमको 40,000 देगी, बड़ी बड़ी कंपनी होगी, बड़ी बड़ी EY तो एक बहुत बड़ा फर्म हो गया, EY हो गया, रिलायंस हो गया, या फिर और ITC हो गया, वो तो आपको बहुत अच्छा पे करेगी फ्रेशर सीएस में। 60,000 65,000 उतना पर मंथ पे होता है। ठीक है, ये हो गया फ्रेशर सीएस का रेंज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए जानना। इफ़ यू आर समवन जो अभी इंटर्नशिप करोगे या जॉब करोगे, तो नेवर सेटल फॉर लेस। ये सोच के मत सेटल हो जाना कि भाई मुझे काम तो सीखने मिलेगा ना, भले कम पे कर रहे हैं। नहीं बाबा, काम आपको सब जगह सीखने मिलेगा। यू डिजर्व योर पे। आप इतना जो पढ़ रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, 5,000 के लिए नहीं कर रहे हो, 5-8 हज़ार के लिए नहीं कर रहे हो, 15,000 तक आपको अगर स्टाइफंड मिल रहा है तो समझ जाओ यू आर इन अ गुड कंपनी एंड आपको सीखने भी अच्छा मिल जाएगा। तो मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो ऐसा थिंकिंग रखते हैं कि यार 5,000 मिल रहा है तो क्या हुआ, सीखने तो मिल रहा है। हम 15-20 हज़ार वाला जो स्टाइफंड है, हम भी उतना ही सीखे, तुम भी उतना ही सीखे, बट तुम 5,000 में सीखे, हम 15-20 हज़ार में सीखे। इसलिए कभी भी सेटल मत होना लेस के लिए। मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमेशा अवेलेबल है, हमेशा। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सीएस का जो वैल्यू है वो कम हो गया है। नहीं भाई, तुम गलत कंपनी में गए हो। तुम अगर सही कंपनी में जाओगे, दे आर ऑफरिंग यू वेरी हाई पे। सो फ्रेशर सीएस का जो पे है वो तो 30,000 to 60,000 तक पे रेंज करेगा। अब आ जाते हैं, समझो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस आ गया, तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। एक्चुअल में अगर देखोगे ना तो हर कंपनी में एवरी ईयर इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, सो मैं सीधा 5 साल में जा रही हूँ। 5 साल में आपका 1 लाख पर मंथ तक सैलरी बढ़ जाती है। ठीक है, इतनी तो बढ़ ही जाती है। अगर तब तक आपका इतना नहीं बढ़ रहा है, देन यू मस्ट रिकंसीडर योर सेल्फ, योर कंपनी, की भाई इतना कैसे नहीं बढ़ रहा है। 5 साल का एक्सपीरियंस आ गया है तो 1 लाख पर मंथ तक तो मैंने नोटिस किया हुआ है हर इसका सैलरी हो ही जाता है। ठीक है, बाकी तो ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन योर कंपनी, डिपेंड्स अपॉन यू, योर चॉइसेस कि आप कौन से कंपनी में जा रहे हो। ठीक है, मैं सच बात बताऊं तो काफ़ी पर्सनल बात है, बट मैं मेरे कंपनी में ज्वाइन हुई थी सितंबर एंड, पकड़ लो अक्टूबर ही।
ठीक है। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, विद इन 6 मंथ्स मुझे इंक्रीमेंट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैं मेरे कंपनी में उतना इनपुट दे रही हूँ जिसकी वजह से वो लोग मेरा परफॉर्मेंस इवॉल्वेट करके मुझे इंक्रीमेंट दे रहे हैं। तो इट डजेंट मैटर कि आपका एक बार ये पे हो गया तो बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी कंपनी को आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, तो वो आपको बहुत अच्छा पे कर सकते हैं। यू हैव टू आस्क फॉर योर वर्थ, ये समझ लो। भले आप CS हो, भले आप MBA हो, भले आप कोई भी डिग्री लेके बैठे हो, बट अगर आपको आपका वर्थ मांगना नहीं आ पा रहा है तो कोई भी कंपनी सामने से कुछ फेवर नहीं करती। ठीक है। सो इंक्रीमेंट्स भी होते हैं जिससे आपका पे बढ़ता है। एंड अगर आप बड़े बड़े कंपनी लिस्टेड एंटिटीज का एनुअल रिपोर्ट देखोगे ना, अब एनुअल रिपोर्ट कैसे देखोगे? उनके वेबसाइट पर जब जाओगे, इन्वेस्टर रिलेशन करके कॉलम रहता है, टैब रहता है, वहां पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा एनुअल रिपोर्ट। उसमें हेड CS का जो रहता है वो रेम्यूनरेशन लिखा हुआ रहता है। उनकी रेम्यूनरेशन तो करोड़ तक जाती है, करोड़ पर एनम। ठीक है। वो उनको करोड़ कैसे मिल रहा है? क्योंकि उनके पास 10-20 साल तक का एक्सपीरियंस है, काफियों के पास तो 30 साल तक का एक्सपीरियंस है, जिससे उनको करोड़ की सैलरी मिल रही है। ठीक है। मुझे ऐसा बचपन में लगता था, वाह CS की सैलरी करोड़ है, तो ये आधी सच्चाई है यार। 10 साल, 20 साल, 30 साल के एक्सपीरियंस वालों की CS की सैलरी करोड़ है, जो फ्रेशर लेवल पर है उनकी नहीं है। तो कल तो आपको कोई बोले कि CS की सैलरी तो 4-5 लाख पर मंथ होती है, तेरे को इतना क्यों मिल रहा है? तो बोलना ये आधी सच्चाई है, एक्सपीरियंस वाइज मैटर करता है। सो यस गाइस, आई होप आपका जो मिथ है वो क्लियर हो गया होगा। एंड ये वीडियो में मैंने कहीं से टेबल उठाया नहीं है, या फिर कहीं से गूगल से कॉपी नहीं करा हुआ है, कुछ न्यूज से कॉपी नहीं करा हुआ है। जो भी बताया है सब रियलिटी है, सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्तों की सैलरी, मेरी सैलरी, सब कुछ कंबाइन करके बताया है। यही रियलिटी है, यही पे रहता है। बाकी आप जो भी सुन रहे हो वो सब एक बार बस पूछ लेना, भाई आपने कहाँ से सुना ये सब। ठीक है। सो दिस इज द ओनली रियलिटी। एंड CS में स्कोप है, बस डिपेंड करता है आप किस कंपनी में जा रहे हो। सो ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो मैं बनाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।